8 साल का हर्षवर्धन और 5 साल का विवेक, ये दोनों भाई थे, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। अक्सर फेल हो जाते थे और कभी कभी लटक कर पास होते थे। ऐसे में इनके पिता वी चंद्रकिशोर को क्या कहना चाहिए था? अपने बेटों को समझाना चाहिए था, उनका सपोर्ट करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि पढ़ाई में कमज़ोर हो तो कोई बात नहीं, लाइफ में ऐसे बहुत काम है जिनमें तुम सफल हो सकते हो। लेकिन शैतान का अवतार किशोर ने अपने दोनों बेटों को बाल्टी में डुबो कर मार दिया है। यह सुनकर आपकी भी रूह कांप गई होगी। दोनों बच्चे तड़पते रहे, हाथ पैर चलाते रहे, पापा पापा चिल्लाते रहे, लेकिन शैतान का रूप किशोर ने एक न सुनी और एक एक कर अपने दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया है। ये केस जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। वो सोच में पड़ गया है कि कैसे एक पिता अपने मासूम बच्चों को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता है। लेकिन जहां पर बाथरूम में इन दोनों बच्चों की डेड बॉडी मिली, वहीं पास में ही एक नोट भी मिला। वो नोट है उस पिता ने लिखा था, और जब आप उस नोट के बारे में सुनेंगे, उसमें क्या लिखा था वो जानेंगे, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कैसे एक पिता अपने बच्चों को मार सकता है और वो अपने बच्चों के प्रति ऐसी भावना रख सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का है। यहाँ पर वी चंद्रकिशोर 37 साल के हैं और वो एक ओएनजीसी कंपनी में काम करते हैं। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। यहाँ पर वो एम्प्लॉय हैं और पास में ही अपनी वाइफ और 2 बेटों के साथ रहते हैं। छोटा सा परिवार था, खुशी से अपना परिवार ये अपना चला रहे थे। समझदार आदमी थे, पढ़े लिखे थे, नौकरी पेशा थे, समाज की समझ भी थी। लेकिन 14 मार्च यानी शुक्रवार का दिन, यानी जिस दिन पूरा देश होली खेल रहा था, होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मना रहा था, उस दिन इनके घर में एक ऐसी भयानक हादसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। सुबह के 10 बजे का वक्त था। जो वाइफ थी वो नीचे मार्केट में कुछ सामान लेने गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने देखा उसके दोनों बेटे 8 साल का हर्षवर्धन और 5 साल का विवेक बाल्टी में मृत पड़े हैं। उनकी लाश बाल्टी में पड़ी हुई है, उनके मुंह से चों की आवाज़ भी नहीं निकल रही। ये देखकर किशोर की जो पत्नी थी वो हक्का बक्का रह गई, सन रह गई। वो जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जैसे ही वो अपने पति को ढूंढते हुए बेडरूम में गई तो उसने देखा कि वहाँ पर भी उसके पति भी मौत को गले लगा चुके हैं। दरअसल पंखे और रस्सी की मदद से जो किशोर थे 37 साल के, वो भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। पत्नी को कुछ ही मिनटों में दोहरा झटका लग चुका था, पहले 2 बेटों की मौत और फिर पति की। लेकिन पास में से ही एक नोट मिला है। उस नोट को जब आप सुनेंगे, जानेंगे उसमें क्या लिखा था, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। किशोर ने उस नोट में अपने बेटों के बारे में लिखा हुआ था कि जो दोनों मेरे बेटे हैं, 8 साल का हर्षवर्धन और 5 साल का विवेक, वे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और आने वाला फ्यूचर इनका बहुत ही दर्दनाक होने वाला है, क्योंकि ये इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दूसरे बच्चों का सामना नहीं कर सकते। उस समय ये स्ट्रगल और सफ़र करते हुए नज़र आएंगे और मैं वो देख नहीं सकता कि मेरे बच्चे सफ़र और स्ट्रगल करें, परेशान हो, आने वाले भविष्य में उनका भविष्य उजला हुआ नहीं हो। इसके चलते मैंने इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। अब इस नोट को पढ़कर हर कोई हैरान है। वो सोच में पड़ गया है कि कैसे एक पिता अपने बच्चों के बारे में सोच सकता है। उसे तो अपने बच्चों को बहादुर बनाना चाहिए था, अपने बच्चों को इस दुनिया का सामना करने के काबिल बनाना चाहिए था। लेकिन एक पिता ने उसके बच्चे परेशान न हो, आने वाले भविष्य में उनका स्ट्रगल ना देखना पड़े, इसके चलते उन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। ये देखकर पत्नी बिल्कुल ही सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, तीनों बॉडियों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके वारदात पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। वो क्राइम सीन से हर एक छोटी से छोटी चीज़ को कलेक्ट कर रही है और जांच के लिए जुटा रही है। पुलिस अब इस केस की जांच में जुटी हुई है, पता लगाने का प्रयास कर रही है क्या इस केस में सच्चाई क्या है, क्या इस केस में कोई और भी एंगल शामिल है। साथ ही विशाखापट्टनम के इस मोहल्ले में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां पर पूरा देश होली मना रहा था, उस दिन इस घर में मातम छाया हुआ था। इस केस के सामने आने के बाद सवाल खड़ा हो गया कि क्या बच्चों पर ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है पढ़ाई को लेकर। लेकिन बच्चे पढ़ाई से डरकर मुश्किल घड़ी में कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक पिता ने ही अपने बच्चों को
मौत की नींद सुला दी ताकि वे आने वाले फ्यूचर में किसी स्ट्रगल और परेशानी का उन्हें ना सामना करने पड़े। इस पूरा केस में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।